हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। पता नहीं कैसा ब्लॉग बनेगा, कह नहीं सकते हैं, मगर जानकारी अच्छा हम यहाँ देंगे आपको, ऐसा जो काम आवे जीवन में। अभी हम जा रहे हैं पटना, अपने होम टाउन, कार का इंश्योरेंस करवाने। ठीक है, अपने पास 2 कार है, दोनों का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं। और इंश्योरेंस में क्या करवानी चाहिए, क्या नहीं करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत हो जाए या कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आप उसका नुकसान नहीं हो पाए। कहने का मतलब इंश्योरेंस लेता ही आदमी के नुकसान ना हो जीवन में, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या कार का इंश्योरेंस हो। इसीलिए लेता है लोग कि जीवन में अगर कभी कोई दिक्कत हो जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको सॉर्ट आउट करे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं, हम हैं, भैया है। ठीक है, आपको बताएंगे विशेष कि क्या लेना चाहिए। हम तो संक्षिप्त में यही बता देते हैं कि जब भी आप करवाइए इंश्योरेंस, ठीक है, तो जो सर्विस सेंटर है आपका, जो भी कंपनी का गाड़ी है, मारुति है या हुंडई है या टोयोटा है, कोई भी गाड़ी हो, तो हम कहेंगे कि वहीं से आप इंश्योरेंस करवाइए, सर्विस सेंटर से। जो शोरूम है, शोरूम से ही करवाइए। मान के चलिए आप गया से गाड़ी लिए, वो मायने नहीं रखता है। आप पटना से भी करवाइए तो सुजुकी का है, तो सुजुकी का ही सर्विस सेंटर से करवाइए। उसमें फायदा क्या रहता है, बहुत लोग बाहर से बीमा ले लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। बाहर से करवाने में एक चीज आपको फायदा सामने देखने को मिलेगा, क्या कि सर्विस सेंटर में आप करवाइएगा तो आपको 22,000 रुपया लगेगा। ठीक है, वही चीज बाहर में आपको 18,000 में कोई दे देता है। तो क्यों देता है 18,000 में, वो जानने वाली चीज है। आप अगर 22,000 सर्विस सेंटर में देते हैं तो वो आपका पूरा जिम्मेवारी लेते हैं। पूरा जिम्मेवारी मतलब क्या कि आप जाइए, आप बस पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दीजिए और उनको बता दीजिए कि कैसा हुआ है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और ऑनर बुक लगता है, कैसे हुआ है वो पूछेंगे, बाकी वो प्रोसेस कर देंगे। क्योंकि आपसे वो 4,000 एक्स्ट्रा लिए हैं। किसी को भी आप प्रॉफिट करवाइएगा या पैसा दीजिएगा तो वो आपके बारे में सोचेगा कि हाँ ये हमारे लिए सोचते हैं तो हम भी इनके लिए सोचें। तो ये चीज़ होता है सर्विस सेंटर से बीमा इंश्योरेंस करवाने में। हम करीबन 4 साल से, वो पुरानी वाली गाड़ी जो है वेन्यू, वो 4 साल से हम सर्विस सेंटर से ही रेगुलर इंश्योरेंस लेते रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी कोई सर्विस सेंटर वाले दिक्कत करते हैं, जैसे हम जहाँ से गाड़ी लिए थे उनके अच्छे स्टाफ जो हैं पता नहीं क्या कारण से छोड़ दिए हैं। तो फिर हम अभी जा रहे हैं लेने, तो वो दूसरे सर्विस सेंटर में लेने जा रहे हैं। हुंडई का ही सर्विस सेंटर से लेंगे, दूसरे के पास से लेंगे, क्योंकि वहाँ अच्छे स्टाफ नहीं है। तो आप जाइएगा तो 1 घंटे बैठाए रहेंगे और अच्छा से आपके साथ ट्रीट नहीं करेंगे कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सजेशन नहीं देंगे, तो वो भी दिक्कत होता है। तो आप अच्छे सर्विस सेंटर में जो स्टाफ रहे, जहाँ आपका कंसल्ट हो सर्विस सेंटर में, वहाँ से लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। और बाकी हम विशेष जानकारी आपको देंगे। चलिए वहीं से बात करवाएंगे, उनसे पूछेंगे, जो एजेंट होते हैं वही बताएंगे विशेष कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत सारा होता है, इंश्योरेंस में बहुत सारा होता है। आपका की प्रोटेक्शन होता है, इंजन गार्ड होता है, थर्ड पार्टी भी होता है। तो थर्ड पार्टी आपका कब थर्ड पार्टी उसके लिए रहता है जो इंश्योरेंस खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो नए गाड़ी में, अधिकतर गाड़ी में 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप रोड पे गाड़ी तो चला सकते हैं, वैलिड है, बट आपका अगर कोई
एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाता है, चोट लग जाता है, तो उस कंडीशन में आपका गाड़ी नहीं बनवाता है, मतलब आपका जेब से पैसा लगेगा, वो होता है थर्ड पार्टी। और आप प्रॉपर इंश्योरेंस लेके रखते हैं तो आपका गाड़ी भुला जाता है, चोरी हो जाता है या चाबी भुला जाता है, तो उस कंडीशन में चाबी अगर भुला जाता है तो FIR करनी होती है और FIR का कॉपी देना होता है सर्विस सेंटर में, और उसके बाद वो आपका चाबी और जो होता है उसका लॉक दोनों चेंज करके देता है। तो ये सब चीज़ है, इंजन प्रोटेक्शन होता है। चलिए हम विशेष जो है, चलिए बाकी जो है हम आपको सर्विस सेंटर में, शोरूम में मिलते हैं और जो एजेंट होते हैं उनसे बात करवाते हैं। आपका भी कुछ सवाल रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उनसे फ़ोन पर भी पूछ के बाद में, अगर ये वीडियो हम अपलोड कर दिए, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, तो वहाँ तो बैठे नहीं रहेंगे, आ जाएंगे घर, तो आप पूछिएगा कोई क्वेश्चन तो हम उनसे आपका वो बात करवा सकते हैं, या पूछ के हम आपको कमेंट में रिप्लाई दे सकते हैं। हो सकता है आप पटना से होंगे तो हम उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, और वहीं चल के हम बात करवाते हैं। चलिए फिर अभी हम जो है रास्ते में मिल गए भैया, तो वो बर्नर का बहुत तेल खाता है, तो हम सोचे कि थोड़ा तेल बचा लेते हैं, और चाहिए भी कि जहाँ तक बचे इंसान से बचा लेना चाहिए। देखिए हम गाड़ी दिखाते हैं, वो जो है वो है अपनी गाड़ी, वो भैया को दे रहे हैं, वो लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। वो गाड़ी लेके चले जाएंगे, इससे हम जाएंगे। हम पहुंच गए हैं, अभी हम पहुंच गए एम्स गोलंबर, ठीक है, अभी हम पहुंच गए हैं, ये सगुना मोड़ के पास आगे है, देखिए क्रिस हुंडई है आगे में, सगुना मोड़ हम आपको दिखाते हैं। अभी गाड़ी पार्किंग करेंगे, ये है क्रिस हुंडई, दिखाई भाई उधर। अभी हम पहुंच गए हैं क्रिस हुंडई सगुना मोड़, क्रिस हुंडई वो देख रहे हैं ना, जो सगुना मोड़ से बेली रोड में जाती है ना पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले ही सगुना मोड़ साइड, ये जो साइड वाली रोड है लेन उसमें है, मतलब आप सगुना मोड़ से आइएगा तो आपको दाहिने साइड है, ठीक है, बेली रोड में जाइएगा सगुना मोड़ से तो दाहिने साइड में मिलेगा। क्या क्या चीज़ कवर होगा सर? आपका इंश्योरेंस में 0 डेप्थ है, हाँ। आपका कंज्यूमेबल है, इंजन है, हाँ। आपका RTI है, रिटर्न टू इनवॉइस, आपका कीप प्रोटेक्शन है, पर्सनल बिलोंगिंग है, और टायर है, टायर और रिम। 0 डेप्थ होता है, आपका 360 कहीं से भी गाड़ी में टकराएगा तो फर्स्ट टाइम ही आपको क्लेम में डाल दीजिएगा। कभी गाड़ी एक्सीडेंट किया तो उसमें अगर छोटा छोटा पार्ट लगता है, जैसे नट बोल्ट, ऑयल फिल्टर, बेयरिंग वगैरह, ये सारा कंज्यूमेबल आइटम में आता है। इंजन प्रोटेक्शन में जैसे आपका ओवर हीटिंग के कारण इंजन सीज हो जाता है, या फिर आपका साइलेंसर से पानी घुसने के कारण इंजन सीज होता है, या फिर मोबिल लीकेज के कारण, या फिर बाढ़ में चला गया उसके कारण इंजन सीज हो जाता है। तो उससे आपका इंजन अब बनने लायक रहेगा तो कंपनी बना कर देती है, नहीं तो वो डायरेक्टली चेंज करके देती है। रिटर्न टू इनवॉइस हो गया आपका, अगर टोटल गाड़ी लॉस हो गया या फिर चोरी हो गया या फिर फायर हो गया, तो ये 3-4 केस में आपको जितना में आपने गाड़ी परचेज की थी, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा था, वो सारा पैसा वो रिटर्न हो जाता है। इनवॉइस वैल्यू और रजिस्ट्रेशन चार्ज का पैसा वापस हो जाता है। की प्रोटेक्शन में होता है जैसे चाबी वगैरह गुम हो गया या चोरी हो गया
तो FIR या सना लिखवा कर आप इसको क्लेम में डालिएगा, तो आपको लॉक सेट के साथ ये चेंज करके देती है। पर्सनल बिलोंगिंग में आपका कार में से कोई सामान चोरी हो जाता है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कैश ज्वेलरी को छोड़कर कोई महंगा सामान 30 से 50 हज़ार तक क्लेम कवर करते हैं। अब आ जाता है टायर और रिम। टायर रिम अगर एक्सीडेंटल में फट गया है रिम के साथ, तो वो 100% वो कवर करता है इंश्योरेंस। बस हमको मान के चलिए एक्सीडेंट या कोई चीज़ हो गया खुदा ना करे हो गया, तो गाड़ी लान के देना है, बस क्लेम का चार्ज जो प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, हाँ, वो आपको जो भी लगेगा 1500 2000 जो भी है, वो आपको देना पड़ेगा। ये अफरोज जी क्रिस हुंडई जो RPS मोड़ के पास है, कौन ज्वेलर्स है, नज़दीक में लोकेशन अपना बताइए। ये RPS मोड़ के पास है क्रिस हुंडई, और यहाँ पे आपका अलंकार ज्वेलर्स है, इसी के बगल में पेट्रोल पंप है। हाँ, यहाँ आइए, और हुंडई का आपको शोरूम है, नया कार भी चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा, बहुत लोग हैं। और इंश्योरेंस रिलेटेड अप्रोच भैया से बात कीजिएगा, बहुत अच्छे आदमी हैं, हर एक चीज़ आपको अच्छा से समझाएंगे, और जो आपको के लायक अच्छा पॉलिसी रहेगा और वही देंगे। थैंक यू।